Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart Isles. So today here I want to discuss about latest cue card of Makkar list, and name of the cue card is describe a part of a city or town you enjoy spending time in. मीन्स किसी भी सिटी के पार्ट या फिर टाउन के किसी पार्ट के बारे में बताना है जहाँ पे आप एंजॉय करते हो. ओके, सो व्हाट्स द क्यूज फॉर दैट, वेयर इज इट, ये कहाँ पर है, व्हाट इट इज़ लाइक, और कैसा दिखता है, व्हाट डू यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करते हो. एक्सप्लेन वाई यू एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम देयर, और मतलब क्यों आप वहाँ पे एन्जॉय करते हो टाइम स्पेंड करके. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन सैम्पल आंसर. विल आई लिव इन अ बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी करनाल, कि मैं एक बिग और ब्यूटीफुल सिटी में रहती हूँ करनाल में. देयर आर प्लेथोर ऑफ प्लेसेस इन माई सिटी टू स्पेंड लेजर टाइम, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं टाइम स्पेंड करने के लिए. बट हेयर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर आई लव टू स्पेंड माई टाइम, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ एक प्लेस के बारे में जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ. इट इज़ अ पार्क नेम्ड एज सेंट्रल पार्क, ये पार्क है, सेंट्रल पार्क है. इट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम माई हाउस, और ये मेरे मतलब घर से 2 किलोमीटर दूर है. सो आई विजिट देयर डेली इन द इवनिंग टाइम, सम टाइम विद फ्रेंड्स एंड सम टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, कि ये यहाँ पे मैं डेली इवनिंग टाइम में मतलब जाती हूँ यहाँ पे, कई बार फ्रेंड्स के साथ और कई बार फैमिली मेम्बर्स के साथ. एक्चुअली आई लव ग्रीनरी, सो इट्स अ मेन रीज़न आई चूज़ पार्क टू स्पेंड माई लेजर टाइम बिकॉज ऑफ द नेचुरल थिंग्स देयर, कि मुझे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यही एक मेन रीज़न है कि मैंने पार्क को ही चूज़ किया है वहाँ पे अपना लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए, नेचुरल थिंग्स की वजह से. When I visited there first time with my friends, so that time I did not have any word to say because it was full of greenery and there were many fountain which was amazing. कि जब मैंने वहाँ पे विजिट किया फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे उसके बारे में कहने के लिए, क्योंकि वो फुल ऑफ ग्रीनरी था और वहाँ पे मतलब बहुत सारे फाउंटेन थे जो अमेजिंग थे. Apart from this, at the time of 6 o'clock in the evening, the fountain dance is full of song, कि इवनिंग टाइम में 6 बजे जो फाउंटेन है वो डांसेस करते हैं फुल ऑफ सॉन्ग के साथ. दिस फाउंटेन एनहेंस द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, और जो ये फाउंटेन है वो इस प्लेस की ब्यूटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं. आई विजिट देयर मोस्टली इन इवनिंग टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस पार्क, और मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ इवनिंग में जाती हूँ इस मतलब पार्क की ब्यूटी को देखने के लिए. आई एन्जॉय अलॉट देयर एंड डू डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज टेकिंग पिक्चर्स इन मोबाइल फ़ोन नियर टू फाउंटेन और इन ग्रीनरी एंड प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, और मैं यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, जैसे कि मतलब फ़ोटो लेना मोबाइल फ़ोन में फाउंटेन के नियर और ग्रीनरी में, और डिफरेंट गेम्स प्ले करती हूँ वहाँ पे. आई ऑल्सो मीट डिफरेंट एजेस पीपल देयर, और वहाँ पे मैं अलग अलग एज के पीपल से मतलब वहाँ पे मिलती हूँ. वेन एवर आई गो देयर आई फील ओवर द मून बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पीक एंड स्पेन प्लेस, और जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ ओवर द मून फील करती हूँ. ओवर द मून इज़ अ ईडियम मीन्स फील वेरी हैप्पी, कि जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ बहुत मेरे को अच्छा फील होता है, क्योंकि ये एक स्पीक एंड स्पेन भी एक ईडियम है, यानी कि नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा प्लेस है वो. आई स्पेंड 2 to 3 hours डेली देयर, मैं वहाँ पे 2 या 3 घंटे डेली स्पेंड करती हूँ. सो दैट इज़ अ प्लेस वेयर आई लव टू स्पेंड टाइम, और यही एक प्लेस है जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस फॉलोअप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्यू कार्ड, एंड आवर फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज हाउ डू पब्लिक प्लेसेस चेंजेस इन टाउन और सिटीज़, कि जो पब्लिक प्लेसेस है वो टाउन्स और सिटीज़ को कैसे चेंज करते हैं. Our answer is, well, the primary motive behind creating a public place is to help the people of town and cities, कि जो सबसे प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी पब्लिक प्लेस को क्रिएट करने का वो होता है उस टाउन और सिटीज़ के लोगों की हेल्प करना. When the choices and demands of the people living and coming to the city change, जब लोगों की मतलब चॉइस और डिमांड चेंज होती है वहाँ पे आने की जाने की, पब्लिक प्लेसेस हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, तो पब्लिक प्लेस भी मतलब उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. फॉर इंस्टेंस न्यू जनरेशन ऑफ दिस कॉन्टेम्प्रेरी पोच यूजेज द इंटरनेट अलॉट, कि अगर एग्जांपल लें कि जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है कंटेम्प्रेरी पोच के अंदर, वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रही है.
Because of this reason most of the public places these days have free वाईफाई फैसिलिटी। और इस रीज़न की वजह से कुछ पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे जो वाईफाई की जो सर्विस है वो फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं पब्लिक को। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पब्लिक प्लेसेस डू ओल्ड पीपल यूजुअली गो, कि कौन से पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे ओल्ड पीपल मोस्ट ऑफ जाते हैं। सो आवर आंसर इज elderly people mostly like to spend their time in the arms of nature by going to public places such as parks, gardens and so on। कि जो एल्डरली पीपल है वो मोस्ट ऑफ अपना टाइम स्पेंड करते हैं नेचर की आर्म्स में बाय गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस पे जाके सच एज पार्क्स है, गार्डन्स है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यंग पीपल लाइक टू गो टू पब्लिक प्लेसेस, कि जो यंग पीपल है वो पब्लिक प्लेसेस पे जाना क्यों पसंद करते हैं। आवर आंसर इज वेल मोस्ट ऑफ यंग पीपल लाइक क्राउडेड प्लेसेस, कि जो मोस्ट ऑफ यंग पीपल है वो क्राउडेड प्लेस ज़्यादा पसंद करते हैं। एट पब्लिक प्लेसेस दे गेट अ चांस टू मीट एंड इंटरेक्ट विद पीपल, कि किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे उनको चांस मिलता है किसी से मिलने का, इंटरेक्ट होने का। मोर ओवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए फ्रेंड्स बनाने की। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दे प्रेफर टू गो टू पब्लिक प्लेसेस, और इन्हीं रीजन्स की वजह से वो पब्लिक प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल मोर पीपल मूव टू सिटीज़ इन द फ्यूचर, कि क्या जो लोग हैं वो सिटीज़ में मूव होएंगे इन द फ्यूचर में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे दो आंसर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव। इट जस्ट डिपेंड ऑन यू, आप कोई भी आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हो। पॉजिटिव की बात करें और आंसर इज वेल फ्यूचर इज अनसर्टेन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर, कि फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन पीपल कैन मूव टू सिटीज़ बिकॉज इन द सिटीज़ दे कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज़ विच अ पर्सन नीड सच एज गुड एजुकेशन एंड वेल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि मेरे अकॉर्डिंग लोग हैं वो मूव हो सकते हैं सिटीज़ के अंदर, क्योंकि सिटीज़ के अंदर उनको मतलब हर एक फैसिलिटी मिलती है जो एक पर्सन को नीड होती है, सच है गुड एजुकेशन सिस्टम होता है वहाँ पे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती हैं। ओके, सेम आंसर इसी क्वेश्चन का हमारा रहेगा वेल इट मे हैपन और नॉट बिकॉज ऑलरेडी सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड, कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कि लोग मूव कर भी सकते हैं सिटीज़ में नहीं भी, क्योंकि जो सिटीज़ है वो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, यानी कि सिटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल कैन मेक गुड अर्निंग्स इन रूरल एरियाज ऑल्सो, और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग हैं अच्छी अर्निंग कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में भी। सो द ट्रेंड ऑफ मूविंग टू द सिटीज़ विल डिक्लाइन इन फ्यूचर, और जो ट्रेंड है मूव होने का सिटीज़ में वो डिक्लाइन हो सकता है फ्यूचर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ क्यू कार्ड एंड दिस इज़ अ फॉलोअप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्यू कार्ड। And student, if you have any doubt in Q card or follow-up question, you can write in the comment box. And student, if you want to get more and more update about my next video, then please share and subscribe to channel more and more. And now thanks for watching.